नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं और नवरात्रि में बनने वाला प्रसाद वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। और आज मैं आपके लिए अष्टमी नवमी में बनने वाले प्रसाद की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वो सभी इसी प्रसाद को खाकर व्रत खोलते हैं। और आज मैं आपके साथ अष्टमी नवमी में बनने वाले हलवा पूरी चना की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये जो चने बनते हैं ये बिना लहसुन प्याज के बनाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा चटपटे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चने बनाएंगे। तो चने बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप चने को ओवरनाइट भिगो के रखा था। इसको हमने 2-3 बार अच्छे से धो के भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब इस चने को हम उबालेंगे। तो उबालने के लिए इसे हम एक कुकर में डालेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप चाहें तो नमक बाद में भी ऐड कर सकते हैं या आप थोड़ा पहले भी डाल सकते हैं। पहले डालने से ये फ़ायदा होता है कि जो चने के अंदर है वो नमक बहुत आसानी से चला जाता है। अब इसमें हम थोड़ा-सा हींग डालेंगे। हींग डालने से जो चने हैं वो डाइजेस्ट करना ईज़ी हो जाते हैं। अब इसको हम बंद कर देंगे और इसमें 1 सीटी आने के बाद इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट तक कुक होने देंगे। जब चने अच्छे से पक जाएँगे तब हम इसको तड़का लगाएँगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। इसमें 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे तेल। तो आप रिफाइंड या सरसों का तेल कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गरम करेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक। तो यहाँ मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक-बारीक कट कर लिया था। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। तो आप हरी मिर्च कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तीखी वाली हरी मिर्च ली है 2, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक कट कर लिया है। अब हम अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से भून लेंगे। तो हमें इसको ज़्यादा भी नहीं भूनना है। तो जब ये अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। तो इसमें हल्दी आप थोड़ा कम ही डालें। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका सेम टेस्ट आता है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा काला नमक। काले चनों में काले नमक का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला और थोड़ा-सा डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए क्योंकि हमने चने को उबालते हुए नमक डाला है। अब इसमें डालेंगे हम 3 से 4 चम्मच पानी। पानी डालने से जो ये मसाला है वो जलता नहीं है। अगर आप बिना पानी डाले इस मसाले को भुनेंगे तो ये मसाला बहुत जल्दी से जल जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पानी का यूज़ किया है। अब इसे हम बस कुछ सेकंड के लिए ही भूनेंगे तो ये बहुत जल्दी मसाला हमारा भुन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने चने को पानी से अलग कर लिया था और चने भी अच्छे से गल चुके हैं। तो इस मसाले में हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। ये चने खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटे बनते हैं। तो आप ये चने इसी तरह से इस नवरात्रि में अष्टमी नवमी पे ज़रूर बनाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएँगे। तो ये देखिए हमारे चने अच्छे से भुन चुके हैं और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी सूख चुका है। तो ये देखिए हमारे चने बन के रेडी हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमारे अष्टमी नवमी में बनने वाले चटपटे चने बन के रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरे चटपटे चने की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब बनाते हैं हम हलवा। तो हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में आधा कप सूजी डाली है। सूजी आप चाहें तो मोटी या बारीक कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ बारीक सूजी का यूज़ किया है। पहले हम सूजी को लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए चलाते हुए भूनेंगे। आपको इसे लो फ्लेम पे ही अच्छे से भूनना है और इसे चलाते रहना है। अगर इसे चलाना बंद करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से नीचे से लगने लग जाती है। तो इसको आप लगातार चलाते रहें जब तक कि इसका रंग चेंज ना हो जाए और हमारी सूजी अच्छे से भुन ना जाए। तो यहाँ देखिए सूजी को भूनते हुए करीबन 10 मिनट हो चुके हैं और सूजी अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ मैं 4 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं क्योंकि हलवे में जितना ज़्यादा घी पड़ता है हलवा उतना ही ज़्यादा खाने में टेस्टी बनता है। तो बस अब इसे हम 2 मिनट के लिए और भून लेंगे घी में चलाते हुए।
इसे आपको लो फ्लेम पे ही चलाना है और लो फ्लेम पे ही पूरा हलवे को भूनना है। 2 मिनट हो चुके हैं हमारी सूजी को घी में भूनते हुए। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स को भी हम इसी में ही भूनेंगे। और ड्राई फ्रूट को घी में इस तरह से भूनने से जो ड्राई फ्रूट हैं उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट में काजू, किशमिश और बादाम लिए हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए किशमिश इसमें कितनी अच्छे से फूल चुकी है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने आधी कटोरी सूजी ली थी, तो इसमें हम 1.5 कटोरी पानी डालेंगे और इसमें हम आधी कटोरी ही चीनी डालेंगे। जितनी सूजी होती है उतनी ही हम इसमें मिठास के लिए चीनी डालेंगे। अगर आप मीठा थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हाई फ्लेम पे हम इस हलवे को पकाएंगे और इसे जब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब ना हो जाए और सूजी अच्छे से फूल ना जाए। अब हम हलवे को अच्छे से पकाने के लिए इसको ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और हलवे में जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी सूख जाए। तो यहाँ देखिए करीबन 2 मिनट हो चुके हैं और सूजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी कम हो चुका है और सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। तो ये देखिए हमारा हलवा बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको हलवे में घी कम लगे तो आप इस टाइम में भी थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। अगर आप हलवे को और ज़्यादा पकाएंगे तो ये हलवा बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा सूखा-सूखा लगेगा। तो बस आप इसी टाइम पर गैस को बंद कर दीजिए। और अगर आपको मेरे हलवे की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम हलवे और चने के साथ खाने के लिए पूरियाँ बनाएंगे। तो पूरियाँ बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल या घी डालने से आटे के अंदर बहुत ही अच्छा मोयन आता है, जिससे कि हमारी जो पूरियाँ बनती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं और पूरियों को आप लंबे टाइम तक के लिए रख भी सकते हैं। अगर आप सुबह की पूरी शाम तक भी खाते हैं तो भी पूरी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, वो ड्राई नहीं होती। तो ये देखिए आटे में ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि हमारी मुट्ठी में अच्छी तरह से ये बंधना ना लगे आटा। तो इसमें मोयन बहुत ही अच्छा होगा तो उतनी ही ज़्यादा आपकी पूरी अच्छी बनेगी। तो अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसके लिए हम एक सख्त आटा गूँधेंगे। पूरियों के लिए जो आटा गूँधा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट गूँधा जाता है, जिससे कि पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। अगर आपका आटा सॉफ्ट गूँधा तो पूरियाँ उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, तो आटा आप इसके लिए टाइट ही गूँधें। तो ये देखिए हमारा आटा गूँध के रेडी हो चुका है। इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। 10 मिनट बाद इसकी हम लोइयाँ तोड़ेंगे। तो आप छोटी-बड़ी लोई जैसे भी आप जितनी बड़ी छोटी पूरी बनाना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग भी इसकी लोइयाँ बना सकते हैं। तो सभी लोइयाँ हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हम एक पेड़ा लेंगे, उसमें हल्का-सा ऑयल लगाएँगे। इसमें हम आटे का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो आटे से बेल के बनाई जाती है पूरियाँ वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। इसे हम ऑयल से ही लगा के बेलेंगे। तो आप छोटी-बड़ी साइज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पहले हम सभी पूरियाँ अच्छे से बेल के रख लेंगे, उसके बाद इसे हाई फ्लेम पे गरमा-गरम तेल में हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसको हाई फ्लेम पे ही पूरियों को तलें ताकि पूरियाँ अच्छी-सी फूल-फूल के गोल-गोल बन के तैयार हों। तो यहाँ देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छी तरह फूल रही हैं। तो बस हमारी पूरियाँ भी बन के रेडी हो चुकी हैं। तो आप इस नवरात्रि पे अष्टमी नवमी पे मेरे बनाए हुए हलवे पूरी चने की रेसिपी ज़रूर बनाएँ। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर बनाएँ, क्योंकि ये चटपटे चने और हमारी जो हलवे पूरी की रेसिपी है ये बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी बनते हैं। तो आप इस नवरात्रि पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी।